हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी विद ओम पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों का फिजिक्स 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। लगभग 50 प्लस होने वाले हैं क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन को कर लेंगे समझो उसके 90 प्लस नंबर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा लिखनी है तथा इसका मात्रक भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं तथा इनके गुणों को विस्तार से समझाइए। वैद्युत बल रेखाएं लिखनी है आपको, इसके और गुण को आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। जो आपका लिख करके आता है ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर निकल के आता है। बहुत ही बढ़िया व्यंजक है जो बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के दो व्यंजक होते हैं, एक होता है अच्छी स्थिति में, एक होता है निरक्षी स्थिति में। यहाँ पर जो अच्छी स्थिति में आता है वही आप लोग निकाल देना है। जो आता है ई बराबर 1/4 के डॉट 2 पी बटे आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समान बाहा वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। जो टाउ बराबर सूत्र लास्ट में निकल के आता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, और इसका मात्र बल युग्म का आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ गया है, गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस की प्रमेय क्या होती है, जो जहाँ पर फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एफ सारम नाट तथा और एक इसमें पूछा है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई पतले आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यहाँ पर जो अनंत लंबाई पतले आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की सूत्र आता है वो क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई डॉट 2 लैम्डा बटे आर। यहाँ पर वो भी आपको ज्ञात करना है, निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समान जो चालक वाला होता है, समतल चादर वाला, सूत्र जो निकल के आता है ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, वही आपको यहाँ पर ज्ञात करने। यहाँ पर क्वेश्चन 7 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, समविभव पृष्ठ का इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। आपको समविभव पृष्ठ यहाँ पर बताना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु वैद्युत विभव के व्यंजक को आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10, विलगित गोली चालक की धारिता को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पर विलगित गोली चालक का चित्र सहित इसको समझाइए। लास्ट में एक सूत्र निकल के आता है वो भी आपको निकालना है। जो सूत्र निकल के आता है, C बराबर 4 पाइप सारम नॉट के ए, या विलगित गोली चालक धारिता का मात्रा क्या होता है, फैरेड। क्वेश्चन नंबर 11, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। जो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र निकल के आता है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। वो क्या निकल के आता है, लास्ट में आप लोग निकालोगे तो वहां पर आएगा C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इनके कारक भी आपको लिखने हैं, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, धारा घनत्व तथा अनुगुण वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर धारा घनत्व तथा अनुगुण वेग को दूसरा भी नाम एक होता है अपवाह वेग। अपवाह वेग में आपके क्या करना है, संबंध ज्ञात करना। जो निकल के आता है J बराबर NE/BD। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है आपको बताना है। वैद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर वैद्युत शक्ति को भी परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आ गया, किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर किरचॉफ के दो नियम होते हैं, दोनों को आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत को आपसे विस्तार से समझाने। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लगे थे, इसी प्रकार आप लोग उसको निकालोगे समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 16, अनुगमन वेग क्या होता है। यहाँ पर अनुगमन वेग आपको बताना है क्या होता है। अनुगमन वेग के कारण अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक का निगमन कीजिए।
यहाँ पर आपको अनुगमन वेग बताना है क्या होता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सूत्र मतलब ज्ञात करना है, क्या निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है और इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और इसका मात्रक भी आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया है 18। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। यहाँ पर बायो सेवर्ट का आपको नियम बताना है, उसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, एम्पीयर के परपति नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पीयर के परपति नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एम्पीयर के पर्वतीय नियम का उल्लेख करना है आपको, इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 20, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकीयशीलता म्यू नॉट में संबंध। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में जो संबंध निकल कर आता है वो भी आपको होता है, तथा म्यू नॉट का मात्रक भी, यहाँ पर म्यू नॉट का मात्रक भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रति चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ तथा लवचुंबकीय पदार्थ को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लवचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसको आपको विस्तार से समझाना है उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 22, लेंज का नियम क्या होता है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है लेंज का नियम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। एक तुम्हारा होता है स्वप्रेरण, एक होता है स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। इन दोनों को आपको क्या करनी है, केवल परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 24, लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम को समझाइए। लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय फैराडे के नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 25, अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषा मात्रक एवं विमा लिखिए। जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक लिखना है तथा इसकी विमा भी आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 क्या है, प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में लगे हो तो सूत्र ज्ञात कीजिए। और या इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो अथवा मतलब इस तरीके से भी पूछ सकता है, एल आर परपथ क्या है, एल आर परपथ क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, श्रेणी एल सी आर प्रत्यावर्ती धारा परपथ में अनुदान आवृत्त के लिए सूत्र निम्न कीजिए। श्रेणी एल सी आर परिपथ धारा परिपथ के अनुनाद आवृत्त के लिए सूत्र निम्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी रचना व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पर बताना है ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसकी रचना कार्यविधि चित्र सहित मतलब स्पष्ट आपको करनी है, तभी आपको क्वेश्चन 5 नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29, अनुनादी आवृत्त किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्त किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित किया। आपको शिखर मान को परिभाषित करना है तथा वर्ग माध्य मूल मान को भी परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को लिखिए। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियमों को भी लिखिए। आपको यहाँ पर बताना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम कौन कौन से होते हैं वो भी आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र को स्थापित कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को बताना है प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र को स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों को क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखनी है तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। एक उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी सूत्र का स्थापित कीजिए। यहाँ पर पतले लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, उसको सूत्र क्या निकल के आता है, चित्र सहित आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित
किरण आरेख बनाना है, चित्र बनाना है और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र आता है, आपको वो भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 38, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। आपको यहाँ पर बताना है व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश के लिए व्यतिकरण की जो शर्तें आवश्यक होती हैं आपको वो भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 39, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यतिकरण तथा विवर्तन में आपको यहाँ पर अंतर भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, यंग का दिक् रेखा स्लिट की व्याख्या कीजिए। यंग का दिक् रेखा स्लिट की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर बताना है यंग का दिक् रेखा छिद्र यहाँ पर बोल सकते हैं, स्लिट भी कह सकते हैं, की व्याख्या करनी है आपको चित्र सहित। क्वेश्चन नंबर 42, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए और इसकी व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एकल झिर्री का आपको लोगों का चित्र बनाना है और यहाँ पर इसका व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 43, डी ब्रोगली तरंगे क्या होती हैं? यहाँ पर आप लोगों को बताना है डी ब्रोगली तरंगे क्या होती हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र उत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए, मतलब निरूपित करना, आपको लिखना भी है। डी ब्रोगली तरंगे क्या होती हैं? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश वैद्युत प्रवाह से क्या समझते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रवाह से क्या समझते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निर्मित कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को बताना है प्रकाश वैद्युत प्रवाह क्या होता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को निरूपित कीजिए या निर्मित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, फोटान किसे कहते हैं? आप लोगों को परिभाषित करना है यहाँ पर फोटान किसे कहते हैं तथा फोटान की ऊर्जा भी ज्ञात करनी। फोटान की ऊर्जा आखिर में क्या होती है? E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अवधारणा लिखिए। जो हाइड्रोजन परमाणु था बोहर, यहाँ पर दो तुम्हारे साइंटिस्ट आए थे, एक रदरफोर्ड आए थे यहाँ पर और एक लोग बोहर आए थे। तो यहाँ पर बोहर की जो अवधारणा है आपको वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 48, एल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। यहाँ पर जो एल्फा कणों के प्रकीर्णन, एल्फा कणों के लिए प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु, जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे एल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर आपको यहाँ पर बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन आपको बताना है किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी लिखिए। नाभिकीय संलयन को भी उदाहरण सहित से आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 50 आ चुके हैं यहाँ पर। समभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है समभारिक क्या होता है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, दोनों को आपको विस्तार से लिखिए। प्रत्येक का एक एक आपको उदाहरण भी देना है। क्वेश्चन नंबर 50, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? नाभिक से बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य? नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है आपको उससे आप क्या समझते हैं, मतलब क्या तात्पर्य आपको वो भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 52, एन टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य, इसकी रचना लिखी है। आप लोगों को बताना है एन टाइप अर्धचालक क्या होता है तथा पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इसकी रचना मतलब कार्यविधि आपको सहित रचना भी समझानी है। यहाँ पर एक कैसे कैसे अर्धचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पीएन संध डायोड के अक्षय परत, पीएन संध डायोड के अक्षय परत एवं संध डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ आरेख खींचे। यहाँ पर पीएन संध डायोड क्या होता है, इसकी अक्षय परत आपको बतानी है, अक्षय परत कैसी बनती है तथा यहाँ पर क्या बताना है आपको, संध डायोड का उपयोग करते पूर्ण तरंग दृष्टकारी, मतलब जो पूर्ण होती है फुल वेव दृष्टकारी का परिपथ आरेख बनाए। यहाँ पर परिपथ आरेख बनाना है, आपको उसे विस्तार से समझाना है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन हमने यहाँ पर आप लोगों को 53 बता दिए है। आपको इसमें से बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने इतना कवर कर लिया तो समझो आपको बहुत ही बढ़िया नंबर आएगा, कम से कम 50+। ये हमने बता दिया, न्यूमेरिकल अब रह चुके हैं, तुम्हारे न्यूमेरिकल की वीडियो एक और डालेंगे यहाँ पर। थैंक यू।